सलाम सोनियो, क्या हाल चाल है सबकी? है कि हो रहे है। ये अभी एक जगह लोड लेके जा रहे थे, रास्ते में रास्ता बंद है। काफ़ी देर यहाँ पे पीछे 1.5 घंटा खड़ा हुआ हूँ और गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं। और ये मेरा डैश कैम बता रहा है एम्बुलेंस खड़ी है, साथ इसके गाड़ी फायर ब्रिगेड। ये गाड़ी खड़ी, सीधी गड्डी आके वजी है जी दरख्त दे विच। ये कोई मेरा ख्याल ओवर स्पीडिंग या पता नहीं क्या कोई सीन पार्ट हुआ है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पे नज़र आ रही। यहाँ पे हादसा जो होते हैं, रोड एक्सीडेंट, उनका तनासुब जो है वो बाकी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा है। ड्राइविंग के लिए आपकी आंखें सारी की सारी जो हैं वो दिमाग समेत हर चीज़ थोड़ी जेड़ा है ओपन होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए पूरी रोड पे। अगर आपने अमेरिका कनाडा में ड्राइविंग कर रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, इसके अलावा आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। खैर, नॉर्मल रूटीन है। दिन में कई ऐसी जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। हाँ जी सोने, पहुँच गए हैं अपनी मंजिल ते स्टार्ट करिए स्टोरी अपनी। वाओ, पेपर भी देना लाजमी होता है जहाँ पे आते हैं आप। यस सर, यही अमेरिका आए हुए मुझे 14-15 साल हो गए। 14-15 साल डे, हर दिन ही स्ट्रगल है। बड़े काम किए, मेहनत बहुत की है। पहले दिन से लेके जो है वो आज तक मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो सेटल होने के लिए डबल मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद जब बंदा नॉर्मल हो जाता है तो मेहनत भी नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा होती है उस बंदे के लिए जो किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पे सेट होने आया होता। मैं 2010-11 में आया था यहाँ पे, 14-15 साल हो गए। 2009 में जो है वो मेरी शादी हुई थी और शादी पे जो है वो मैं यहाँ पे आया था। यानी कि मेरी वाइफ जो है वो अमेरिकन सिटीज़न है, तो उनकी बेस पे जो है वो यहाँ पे आया था। लेकिन मुझे यहाँ पे आते हुए भी जो है वो काफ़ी आसानी से नहीं आया था। बड़ी मुश्किलात हर चीज़ में। यानी कि जब मेरी शादी हुई उसके बाद जो है वो मुझे काफ़ी चीज़ों में जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। वहाँ भी सम टाइम जो है वो चीज़ें आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो वो यानी कि ज़िंदगी का टफ़ फेस था वहाँ से यहाँ आने तक। मैं वहाँ पे बैंक की जो है वो जॉब करता था, अच्छी जॉब थी, ठीक था वहाँ पे। अमेरिका आने से पहले जो है वो लाइफ वहाँ पे जो है वो उसमें जो यानी कि मेरा वीज़े का इंतज़ार का टाइम था, जो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम था, वहाँ पे भी हर चीज़ जो है वो मुश्किल हो जाती थी, आसान नहीं थी। तो कभी कोई रुकावट आ जाती थी, कभी कोई रुकावट आ जाती थी। तो निकाह के बाद जो है वो शादी के बाद जो है वाइफ मेरी यहाँ पे आ गई वापस। फिर उन्होंने मेरा यहाँ पे अप्लाई किया, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। तो मुझे यहाँ आके भी तकरीबन जो है वो अमेरिका में लैंड करने के बाद भी 8-9 महीने जो है वो वेला बैठना पड़ा। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी, वो लेट हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो कोई चीज़ जो है वो उसमें कोई एरर आ जाए ग्रीन कार्ड में या किसी चीज़ में, तो उसको करेक्ट होते हुए जो है वो बड़ा टाइम लग जाता है। तो वो उसमें जो है वो करेक्शन के लिए जो है वो, हालांकि गलती कोई भी नहीं थी, गलती सिर्फ स्पेलिंग की गलती थी जो कि मेरी नहीं थी, उनकी अपनी गलती थी। मेरी गलती होती तो मुझे पता नहीं $400-500 पे करना पड़ता था। तो उनकी टाइपिंग एरर था, उसको ठीक करते हुए 7-8 महीने लगे। फिर उसके बाद जो है वो सोशल आया और फिर जो है वो मैंने काम स्टार्ट किया। 7-8 महीने जो है वो भी जिस बंदे के पास यानी कि जो भी वहाँ से वो ख़र्चा लेके आया हो वो ख़त्म हो जाए, सारा ज़ीरो हो जाए, और यहाँ पे वो यानी कि फैमिली हो, उसकी वाइफ हो, तो वो बड़ा यानी कि हार्ड होता है उस बंदे का सरवाइव करना, उस बंदे का चलना बहुत मुश्किलात होती हैं। लोगों के बिहेवियर जो देसियों के जो वहाँ पे यानी कि आपको नज़र आते हैं, तो यहाँ पे देसियों के बिहेवियर जो हैं वो इंतहाई डिफरेंट होते हैं। बाहर निकलते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, नए बंदे आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और आपकी चीज़ों को, आपकी मजबूरियों को समझते हैं और उसके मुताबिक जो है वो आपको डायरेक्शन देते हैं। वहाँ पे मैं ये समझता था कि लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा आंखें खुली इस बात की
कि हालात भी बुरे हो सकते हैं लेकिन लोग भी अच्छे नहीं होते, हर बंदा ठीक नहीं होता। यहाँ पे अच्छे लोग भी बेशुमार मिले। मेरी जो गुड लक थी ना वो सिर्फ ये थी कि मैं आया इन लॉज के पास था, यहाँ पे रुका मैं जितनी देर तक मेरा ग्रीन कार्ड या बाकी सारी चीज़ें नहीं आई। मुझे यानी कि रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए मेरा काफ़ी सर्कल जो है वो चलता भी रहा। तो जो लोग भी शादी पे या शादी करवा के बाहर आते हैं उनको ये सोचना चाहिए, ये सारी मुश्किलात उनके जहन में जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जितना टाइम उनके पास रहा मैंने 1 सेंट उनसे नहीं लिया। उनकी यही बड़ी मेहरबानी कि मैं जो है वो मेरे साथ उन्होंने ताउन किया। मैं साल जब तक मुझे जॉब नहीं मिली मैं उनके घर में रहा और खाना पीना एवरीथिंग जो है वो, तो ये बहुत ही यानी कि मैं कहता हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ इसका। सोशल आने के बाद फिर स्टोरों में काम किया। स्टोरों में जो है वो हार्ड ही लगता है क्योंकि पहले कभी किया नहीं होता। फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। उसके बाद फिर चल टैक्सी चलाई, उबर चलाई, फिर अभी ट्रक में आ गए। उसके साथ भी बेशुमार काम किए जहाँ पे यानी कि गड़बड़ आती थी। सुनी किसी की नहीं। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह का इतना करम हुआ कि उसने मोहताजी नहीं दी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जो है वो यानी कि ज़रूरत नहीं आई। उसने हिम्मत ही इतनी दी, उसका करम ही इतना रहा कि एक दरवाज़ा बंद होता था तो वो कई दरवाजे खोल देता था। पढ़ाई का ऑप्शन भी था मेरे पास, लेकिन वो पढ़ाई का ऑप्शन जो है वो टाइम ही शुरू में इतना वेस्ट हो गया कि बस फिर यही लगा कि नहीं यार किसी से मांगना नहीं है, बस खुद ही अपना जो है वो जोर लगाएं। तो वो पढ़ाई की तरफ जो है वो थोड़ा वहाँ से ठहर के कर लेंगे, 6 महीने कर लेंगे, साल कर लेंगे। खैर वो ऐसा पीछे हटे कि वो फिर ड्राइविंग में चले गए और फिर चल। तो इसी तरह चलता रहा सिलसिला। लें जी, यार्ड में वापस पहुँच गए। काम अपने 2-4 लोड उतारने थे, वो उतारे। सुबह निकले थे, दिन की रोशनी थी। अभी देखें बिल्कुल गुपनेरा। यहाँ से अपनी गाड़ी पिक करनी, उसके बाद निकले करो करी। कोई दरख्त नहीं लगा होता। जो लोग वहाँ पे आपको पैसा खर्च करते हुए बाहर से आते हुए नज़र आते हैं वो सब उन्होंने बहुत मेहनत से जो है वो कमाया होता है। आपको ये नज़र आ रहा होता है कि यार इस बंदे के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके पीछे आपको उसकी मेहनत नज़र आ रही नहीं होती। टाइम इसी तरह गुजर गया। मेहनत आज भी उतनी करते हैं, बल्कि जितनी पहले नहीं करते थे। जब आए थे उस वक्त तो फिज़िकल मेहनत वगैरह का इतनी आदत ही नहीं थी, लेकिन जब स्टार्ट की तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई। आज 15 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मेहनत जारी है। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत दे। सेहत के सर पे मेहनत है, हमारे लिए भी आपने दुआ करनी है। फिर आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। दुआओं में याद रखना है लाजमी।